जिस पर्सन को आप फर्स्ट एड दे रहे हैं उसके लिए कोई चीज़ों का होना या किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट होना कोई ज़रूरी होती है? हॉस्पिटल में तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ही हमने यूज़ करना होता है। फर्स्ट एड के मेन स्टेप सबसे पहले तो जो प्रोवाइडर है या कोई भी पर्सन है उसको काम रहना है, उसने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, कॉज क्या है एक्सीडेंट का। सरकार ने ऐसा कोई रूल बना रखा है कि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको कोई नुकसान ना हो? जो भी अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कैजुअलिटी है, जो पर्सन है उसको लेके जा रहा है हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट उसको रिवॉर्ड भी दे रही है, प्लस उसको कोई हरासमेंट नहीं हो रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हेल्थ सेक्टर से नरेंद्र कौर जी मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड की, तो आप हमें ये बताइए कि ये फर्स्ट एड क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट एड बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। सो फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी एक डिस्टेंस होता है, तो उसको कवर करने के लिए, उसको उस क्रूशियल टाइम को बचाने के लिए वी हैव टू टेक अ स्पेशल स्टेप्स जिससे हम पर्सन की लाइफ सेव कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक साइट ऑफ अगर एक्सीडेंट हो गया या इलेक्ट्रिक शॉक है, इन दैट कंडीशन हमें स्टेप्स लेने होते हैं जिससे हम लाइफ पर्सन की सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट एड क्या है? इनिशियल और इमीडिएट एक्शन अगर हम जो लेते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन, दैट इज़ द फर्स्ट एड। ये सबको आना क्यों ज़रूरी है? देखो, फर्स्ट डेली लाइफ में जैसे मैंने पहले बताया एक्सीडेंट होते हैं तो उनको पर्सन की लाइफ सेव करना बहुत ज़रूरी है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी गाइडलाइंस दी है कि हमें फर्स्ट एड का सबसे बेसिक स्टेप है टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो उसके लिए आना इसलिए ज़रूरी है, लाइक हम बेसिक केयर प्रोवाइड कर दें ताकि उसकी लाइफ सेफ हो सके। लाइक हमें अगर साइट ऑफ एक्सीडेंट है, रोड साइड है या घर में भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाने तक बहुत टाइम लग जाता है, देर ना हो जाए तो उस देरी को, उस जो टाइम लॉस्ट होगा उसको बचाने के लिए हमें फर्स्ट एड देनी चाहिए। क्या फर्स्ट एड सभी को दी जा सकती है या किसी को देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए? फर्स्ट एड सभी को देनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड जो देने वाला है उसको पूरी नॉलेज हो, ये ना हो कि उसने काम बनाने की बजाय वो बिगाड़ दे। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सी फर्स्ट एड देनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे इलेक्ट्रिक शॉक है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, हम भागे से गए उसको बचाने के लिए, ये ना हो जो फर्स्ट एडर प्रोवाइडर है वो खुद उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। तो उसको पता होना चाहिए उसने क्या करना है। फर्स्ट एड में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, बिल्कुल। इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट प्रिंसिपल ये है टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। सेकेंड थिंग आ जाती है टू, मतलब जो सिचुएशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम साइट पे पहुंचे हैं तो हमने देखना है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, लाइक कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, जो क्यों देनी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो प्रोवाइडर है उसको काम रहना है, ये नहीं है कि हरी में कुछ भी गलत डिसीज़न ले जाए। सिचुएशन आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली हमने हेल्थ सर्विसेज को कॉल करनी है कि हमने सिचुएशन आइडेंटिफाई कर ली, हेल्थ सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा एक्सीडेंट है, इतने पर्सन जो इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उसी वजह से उनको देखते हुए वो जो अपनी हेल्थ सर्विसेज है वो भेजेंगे। क्या फर्स्ट एड भीड़ में दी जा सकती है? बिल्कुल। फर्स्ट एड जैसे एक तो हो गया, इसको हम बोलते हैं मास कैजुअलिटी,
या क्राउड कैजुअलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज बस का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें बहुत से लोग होते हैं, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसको ट्रायज बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड कैटेगरी के। अगर फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है कि जो जिनको अगर इमीडिएटली हम फर्स्ट एड देंगे तो उसकी लाइफ बच सकती है। कुछ हो सेकंड कैटेगरी में आ जाता, अगर 24 आवर्स तक इनको फर्स्ट एड नहीं भी मिलेगी, जैसे माइनर इंजरी है, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, तो उसको लाइफ सपोर्ट देंगे तो हो जाएगा, वो सर्वाइव करेगा। थर्ड में आ जाएगा जो जिसको बहुत कम है, इंजरी कम है। एक और होता है हम फर्स्ट एड में उस बंदे को छोड़ देते हैं जिसको हमें पता है कि अगर इसको हम इमीडिएट केयर देंगे तब भी इसका सर्वाइवल नहीं है। तो हम जो हेल्थ सेक्टर में ऐसा होता है, ट्रायज में बेसिकली इसको बोलते हैं कि उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम on the person who is not going to survive. So we are focusing on the person who will survive with providing the good care. So इसमें हम इसको flags बोलते हैं, red, yellow and green flag बोलते हैं। and जो after giving the care अगर हम उसको first aid देंगे वो नहीं बचेगा, उसके survival chances बहुत कम है, तो उसको हम black tag बोल देते हैं कि उसको कैटेगराइज कर देते हैं। उस कैटेगराइजेशन के बाद हम जो हेल्थ सेक्टर है उसको जो हेल्थ सर्विसेज है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर। मतलब कहने का ये है कि जो ज़्यादा बीमार है, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और उसी के हिसाब से आप सर्विसेज प्रदान करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लाइक जैसे मैंने बोला आपको कि रेड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी उसको रेड फ्लैग बोल देते हैं कि अगर इसको हम इमीडिएट फर्स्ट एयर केयर देंगे, इमरजेंसी सर्विसेज देंगे तो इसके सर्वाइवल के चांसेस 95 to 100% हैं। लेकिन कुछ होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, एक्सेसिव उसकी इंजरी है, तो हमें पता है इसको हम लाइक ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल पर्सोनल होते हैं, उनको पता होता रहता है कि हमने किसको कैटेगराइज किसके अकॉर्डिंग करना है। अगर हम वो दे आर प्रोवाइडिंग कि उसको फर्स्ट एड इमीडिएट ट्रीटमेंट दे भी दी लेकिन वो फिर भी नहीं बचेगा तो उसको ब्लैक टैग दे दिया जाता है। मतलब टाइम वेस्ट करने की जगह आप किसी और को उतने टाइम में फर्स्ट एड दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा भी होता है कि फर्स्ट एड देने, जिस पर्सन को आप फर्स्ट एड दे रहे हैं उसके लिए कोई चीज़ों का होना या किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट होना कोई ज़रूरी होती है? जी ऐसा लाइक हॉस्पिटल में तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ही हमने यूज़ करना होता है। अगर मैं एक बात बताऊं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, बोन फ्रैक्चर होगी, तो इसमें क्या होता है कि बोन को आगे वो डिटेरियोरेट ना हो, वो ना खराब होए, तो हम एक लकड़ी या कुछ और यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ स्प्लिंट उसको बोलते हैं, स्प्लिंट एज अ पर्पस यूज़ करते हैं ताकि उसको इमोबिलाइज कर सके, फर्दर डैमेज ना हो। जैसे मैंने बताया फर्स्ट एड का प्रिंसिपल भी यही है, सेव करना और डिटेरियोरेशन करनी, प्रिवेंट करना कि आगे जो कंडीशन है वो वर्स ना हो। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट हमने वो यूज़ करने होते हैं। वैसे फर्स्ट एड के मेन स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट एड के मेन स्टेप, सबसे पहले तो जो प्रोवाइडर है या कोई भी पर्सन है उसको काम रहना है, उसने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, कॉज क्या है एक्सीडेंट का, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसने उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट एड मैनेजमेंट करनी है, प्लान करना है। साथ के साथ जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज है उसने कॉल करना है। कॉल करने के बाद देखना है कि उसको कैटेगराइज करना है, लाइक अगर तो वो बंदा एक्सपर्ट है, मे बी वो डॉक्टर है जो अवेलेबल है, उसने कैटेगराइज करना है। देन जो फर्स्ट एड है वो उसने प्रोवाइड करनी है। सेकंड थिंग, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर जिस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता तो वो उसने नहीं करनी। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट 100% श्योर नहीं है, वो उसको नहीं करेगा, छोड़ देगा। ऐसे में क्या होता है, हम उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी जो कंडीशन है वो उसको ख़राब कर देते हैं। जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग फर्स्ट एड देने से भी घबराते हैं, अगर कोई गिर गया है तो उसे उठाना भी पसंद नहीं करते हैं कई बार। तो क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी चाहिए?
बिल्कुल करवानी चाहिए, लेकिन एक दिस इज़ अ गुड थिंग अगर हम किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं। लोग क्या सोचते थे कि अगर हम किसी की लाइफ सेव करेंगे तो पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे ऐसा, लेकिन नाउ क्या है, जो पुलिस है वो भी हेल्प करती है और इनफैक्ट वो रिवॉर्ड भी देते हैं। अगर आप रोड साइड एक्सीडेंट कुछ भी है, किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हो तो वो रिवॉर्ड दिया जाता है उनको। मेरे हिसाब से अगर किसी के चोट लगी है कुछ भी, अगर उसको प्रोवाइड फैसिलिटी आप बचा रहे हो तो आप एक नोबल थिंग कर रहे हो, दैट इज़ अ नोबल कॉज यू आर डूइंग, कि किसी की लाइफ हम सेव कर रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है उसको कामली हैंडल करें एंड उसके बाद उसको सॉल्व करें। अक्सर लोग पुलिस के झंझट से वैसे ही घबराते होते हैं कि कौन जाएगा कौन करेगा, और पुलिस तंग भी बहुत करती है। तो क्या ऐसे में जो लोग पीछे हटते हैं उन्हें आगे आना चाहिए? क्या सरकार ने ऐसा कोई रूल बना रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको कोई नुकसान ना हो? जी बिल्कुल है। जो भी अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कैजुअलिटी है, जो पर्सन है उसको लेके जा रहा है हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट उसको रिवॉर्ड भी दे रही है, प्लस उसको कोई हरासमेंट नहीं हो रही है। एक ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज कुछ एक्सीडेंट, कुछ डेथ इसी वजह से होती थी कि पर्सन है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसको इमीडिएट फर्स्ट एड की ज़रूरत है, जो साथ में जो स्टैंड बाय होते थे, जो पर्सन होते, वो नहीं लेके जाते थे हॉस्पिटल में, इसी डर की वजह से कि हमें पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमें तंग किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिवॉर्ड्स दिए हैं। अगर आप लेके जाते हो तो जो भी पर्सन लेके जाएगा या फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करेगा तो उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। अगर किसी को फर्स्ट एड नहीं आती है तो ऐसे में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? सपोज़ किसी को हार्ट अटैक आ गया हो अचानक से, या फिर किसी के नाक में से खून आ रहा हो, या कोई और परेशानी हो, तो कितना नुकसान हो सकता है उससे? देखो, अगर किसी को कुछ नहीं आता, फर्स्ट एड के बारे में नहीं पता, वो कोशिश कर रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा रेदर देन कि वो कुछ ना करे। सिर्फ उसको बंदे को हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी जो नियर वन है वहाँ पे लेके जाए। अगर जैसे आपने बताया हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या नोज़ ब्लीड कर रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नाक ऊपर कर लो, खून बंद हो जाएगा, तो वो क्या है, फर्दर डैमेज हो सकता है ब्रेन को। तो इस सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम, किसी का सोल्यूशन नहीं पता, छोड़ दो उसको, जैसे है वैसे ही उसको जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर सेक्टर में लेके जाओ, ताकि मतलब जल्दी से उसको फर्स्ट एड या बेसिक केयर मिल सके। अगर किसी को फर्स्ट एड के बारे में सीखना हो तो कहाँ से सीख सकता है? फर्स्ट एड के बारे में कई NGOs है जो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आप जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, आप फर्दर हमारी वीडियोस देख सकते हो, उसके बारे में, फर्स्ट एड के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में, और अगर कोई इंसिडेंस होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको भी फर्स्ट एड सीखना है तो आप हमारे वीडियोस देख करके सीख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको फर्स्ट एड के बारे में अच्छी तरह से और पूरी जानकारी देंगे, जो कि आप घर बैठे इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाहर कहीं हो तो वहाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे वो हम बर्न पे करेंगे। अगर किसी को कहीं जल गया है, सीवियर है या कम है, तो उसको आप कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, इमीडिएट रिलीफ कैसे मिल सकता है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट एड सबको आनी चाहिए, किसी भी समय अपनों को ज़रूरत पड़ सकती है। नरेंद्र जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।